कहीं ना कहीं मानखुर्द गोवंडी में इतनी बड़ी तादाद पे नशा हो रहा है और आए महीना कहीं ना कहीं मर्डर, चोरी, किसी माँ को मारना, किसी बच्चे को मारना, ये काम हो ही रहा है। और पुलिस उसके पीछे है, वो 100% पकड़ेगा और वो छूटेगा भी नहीं है, वो टेंशन नहीं। ये आंदोलन का माध्यम हमारा सिर्फ और सिर्फ नशा बेचने वालों पर कार्रवाई को लेकर है। भाजी तरकारी बिक रही है, वैसे गोवंडी में नशा बिक रहा है। तो दिन भर हमारे को दिखने वाला बच्चा आज उसको बेदर्दी से काट दिया गया। संसद और सीनियर पीआई जो है दोनों को भी आना पड़ा और इस मुद्दे को एड्रेस करना पड़ा। आम आदमी के इख्तियारात और आमदार के इख्तियारात में काफ़ी फ़र्क है। जितने बेचने वाले हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी आके हम लोग को बोलता है कि आप कानून को टाइम दो। 4 दिन के अंदर जो मुख्य अपराधी है मर्डर केस का, वो अरेस्ट होना चाहिए। ये उपोषण इसलिए तोड़ रहे हैं, इसको खत्म नहीं कर रहे, ये वादा किए भाऊ ने। तात्कालिक रूप से स्थगिति दे रही बोलो। हाँ, अंधकार का युग बीतेगा, अंधकार का युग बीतेगा, हमारे नई पीढ़ी को खत्म कर रहा है, उसके लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि इसको खत्म करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। हम इस वक्त पहुंचे हैं रफ़ी नगर नुक्कर पे, जहां नशा के ख़िलाफ़ एक भूख हड़ताल शुरू है। सुबह से ये भूख हड़ताल शुरू है, कई पॉलिटिकल लीडर भी यहाँ पे आए। आइए जानते हैं कि ये जो भूख हड़ताल है ये किस मुद्दे पे है और कब तक ये भूख हड़ताल चलना है। रात के 10 बज गए हैं और अब तक ये जो है धरना भूख हड़ताल जो चालू है। हम जानना चाहेंगे, सर आप भूख हड़ताल में बैठे, बहुत सारे लोग बैठे, क्या मांग थी? यहाँ MP साहब भी आए, क्या कुछ आश्वासन मिला उस तरह से बताएंगे? आपको बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई जो हमारा अहमद है उसके मर्डर से शुरुआत हुई थी। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि उसका मर्डर का जो रीज़न निकला वो नशा था। कहीं ना कहीं मानखुर्द गोवंडी में इतनी बड़ी तादाद पे नशा हो रहा है और आए महीना कहीं ना कहीं मर्डर, चोरी, किसी माँ को मारना, किसी बच्चे को मारना, ये काम हो ही रहा है। और 307 जैसा कलम, 324 जैसा कलम, वो तो डेली का है हमारे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पे जो मानखुर्द शिवाजी नगर के जो सोशल वर्कर है, जो अच्छे पद पे काम करते हैं, लोगों के हित में काम करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो जिनको सोशल में इंटरेस्ट है, उन लोग सब ने एक साथ मिलके एक कमेटी बनाई जिसका नाम बनाया नशा विरोधी संघर्ष समिति। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक्शन मोड पे इस पे आना है। जैसे एक्शन मोड की बात हुई वैसे हमने इमीडिएट बेसिस पे BMC को और प्रशासन को परमिशन का नोटिस डाला। तो हमने 19 से लेकर 22 तक का भूख हड़ताल की डायरेक्ट हमने नोटिस डाला। आज सुबह से अगर आपको बताओ 8 जन यहाँ पे पूरी तरह भूखे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी जो आवाम है, जो हमारी आवाम को जो नशे से जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हटाने का एक जिम्मेदारी हमने समझो हमारे पास ली है। और उसकी जो एनर्जी जो अभी भी आपको दिख रहा रहेगा 10 बज गए रात के, एनर्जी इसलिए वजह से क्योंकि ये जो कौम है, ये जो लोग हैं, ये जो आज हमारे सामने दिख रहे हैं, इसीलिए इनकी वजह से ये पावर आई हुई है। कब तक आप लोग भूख हड़ताल में बैठने वाले हैं? कुछ इसका है मतलब 10 दिन 15 दिन? हाँ, बेसिकली हमने 4 दिन का हमने परमिशन निकाला हुआ है। हमने पुलिस को हमने बोला है, इंटीमेशन दिया हुआ है। लेकिन अभी आज पहले दिन में माहौल इतना अच्छा हुआ। अच्छा बोलने का मतलब है लोगों का जो रोज़ था, जो रास्ते पे लोग आए, वो रास्ते पे लोगों का रोज़ दिखा। और कहीं ना कहीं हमारे सीनियर को और हमारे जो MP है संजय दीना पाटिल, उनको शायद जब ये मालूम पड़ा तो वो बहुत जल्दी यहाँ पे आ गए और उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपकी कमेटी बनाऊंगा, मैं वहाँ पे हम DCP, हम कमिश्नर के पास आपकी कमेटी को हम लेके जाएंगे जल्द से जल्द। इसका फिर हमने अहमद के बारे में पूछा उनको। तब जब अहमद के बारे में हमने उनको पूछा तब उन्होंने बताया कि जल्द, पुलिस को उन्होंने अनाउंस किया कि जल्द से जल्द अहमद के जो मर्डरर हैं उनको पकड़ना चाहिए। और जो यहाँ पे नशा है, जिसको जो सप्लाई ऑफ चेन बोलते हैं, वो सप्लाई ऑफ चेन को जल्द से जल्द उन्होंने ख़त्म करने के लिए बोला है। तो हमारी जो अभी कमेटी है, जो नशा विरोधी संघर्ष कमेटी है, वो अभी डिसीजन ले रही है। अभी तक इसके ऊपर आई नहीं है कि अभी आगे हमें आगे का पड़ाव कैसे करना। लेकिन आपके माध्यम से ये कहूँगा, अब ये कमेटी ख़त्म नहीं होने वाली, ये कमेटी बनने होने वाली। आने वाले दिनों में आए दिन कुछ ना कुछ होगा नशे के विरोध में। कहाँ रैली होगी, कहाँ लोगों को अवेयरनेस होगा, कहाँ अभियान होगा, कहाँ उपोषण होगा, कहाँ आंदोलन होगा। और वक्त पड़े थे रास्ते पे उतर के नशेड़ियों को, नशा बेचने वालों को मारेंगे भी। बड़ी लड़ाई की शुरुआत है ये। सर, यहाँ भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं नशा के खिलाफ और ये पीछे गली में नशा हो रहा है। बच्चे बोलते हैं, बताता हूँ बच्चे कहते हैं कि मसला ऐसा है कि मसला यहाँ पे पीछे गली में अच्छा हो रहा है।
अरे आदमी कहाँ से भी लाके घर में अगर कोई कर रहा है, कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस की डर नहीं है, ऐसा नहीं रहता है, हर घर में डर। एक बात बताता हूँ आप कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को। मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक से सुनो। नशा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अगर देखेंगे तो यहाँ 20% लोग नशा करते हैं। नहीं सर, 50% है कम से कम। सुनो ऐसा मत समझो, आपको कंपेरेटिवली दिखा के दूंगा मैं। सब अगर रहेंगे तो सब घर में से धुआं निकलेगा। आप कुछ भी मत बोलो, एग्जाम्पल कुछ नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। 3 साल से यहाँ हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, और मेरे को हर बात पता है कि किस हद तक क्या करना चाहिए। और हमने डब्बा जितना अभी 2021, 22, 23 अगर देखेंगे तो पोजीशन के केसेस हमारे पास डबल है। अगर 25 है, 45 किया है, 45 है तो अभी भी कितना अगस्त महीना चल रहा है, अभी तक 35 केसेस हो गए। अगर ईयर एंडिंग के देखेंगे तो हमारे पास कम से कम 60 केसेस तक जाएंगे हम लोग। बड़ी कार्रवाई है सर। बड़ी कार्रवाई मतलब ऑल बॉम्बे में हमारी इतनी कार्रवाई कोई नहीं किया। पोजीशन का केसेस बोल रहा हूँ, और वो भी ऐसा नहीं है, कमर्शियल केसेस है। कमर्शियल केसेस काम कर रहे हैं। मर्डर किया वो गायब है, कब तक मतलब गिरफ्तार हो बात जाएगा? बताता हूँ आपको, जिस आरोपी को पता चल गया कि अपने खिलाफ कुछ है, वो तो मीडिया से भी पता चला है और सबसे पता चला है, वो कुछ ना कुछ करेगा। पुलिस उसके पीछे है, वो 100% पकड़ेगा और वो छूटेगा भी नहीं है, वो टेंशन मत लो, पुलिस वो बात ही नहीं। स्ट्रांग है पूरे हिंदुस्तान में। देखो एक आप बात कुछ है, तो बता सकते हैं कि 1 हफ्ता 10 दिन नेटवर्क तो आपका मेरे हिसाब से तो 8-10 दिन में आना चाहिए। वो 100% लाएंगे हम लोग। हम उसके सब खुल के नहीं बता सकते, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो नहीं बता सकते। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 100% उसको लाएंगे हम लोग, 100% लाएंगे। मर्डर किए जो कि उसके लिए सर क्या कार्रवाई होगी, उसके लिए कुछ क्या है, सीनियर साहब ने आपको बताया है, शायद सब हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने सब बताया है, बार बार उस पर दोहरा के हो गया नहीं। इतना है कि कार्रवाई होगी, 100% अच्छे से होगी, और नशा मुक्ति के लिए 100% पुलिस आगे है, आगे रहेगी हमेशा के लिए। ओके, शुक्रिया सर। इसका जो आप हमारे साथ यहाँ पे अतीक सर हैं, मेराज भाई हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जो आप लोग सुबह से धरने में बैठे हुए, रात 10 बज गए? देखिए, धरना किस लिए है? समाज के लिए। समाज में फैली हुई एक गंदगी है जिसको हम लोग नशा कह रहे हैं, उसके खिलाफ है। तो अभी MP साहब आकर आश्वासन देकर गए, हम उनको वापस से बुला रहे हैं। देखते हैं, अगर उन्होंने मांगा है टाइम तो हम उनको टाइम देंगे, क्योंकि ये नशे का मसला है। और नशा जो है हमको भी मालूम है कि जादुई छड़ी घुमाने से ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो अभी MP साहब आएंगे, उनके सामने PI साहब ऊपर आएंगे और वो आश्वासन देंगे लोगों को कि इतने दिन में ये कार्रवाई होगी, तब हम यहाँ से हट जाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उनको ये भी आश्वासन देना पड़ेगा कि हम इससे बड़ी रैली और इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, और इसमें MP साहब हमको समर्थन देंगे। और जैसे भी फाइनेंशियल हो और लोगों से हो या कानूनी समर्थन हो, वो हमको देना पड़ेगा। हमारी ये उनके साथ बात चल रही है। कमिश्नर सर से भी एक सवाल किया, यहाँ नशा के खिलाफ भूख हड़ताल चल रही है, पुलिस की कई गाड़ियाँ खड़ी है, उसके बावजूद इसके पीछे गली में नशा हो रहा है। मतलब अब वो भी बच्चे जो हैं कोई ज़्यादा उम्र के नहीं, कम उम्र के बच्चे हैं, तो बच्चों के अंदर से पुलिस का डर ख़त्म हो गया। उनको ये भी नहीं एहसास है कि यहाँ आंदोलन चल रहा है, कुछ कार्रवाई हो सकती है। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? नशे के अंदर ऐसे पदार्थ होते हैं जो दिमागी जो संतुलन होता है, जिससे सोच बनती है, वो सोच के ऊपर अटैक करता है। और जो बच्चे नशा करते हैं उनकी वो सोच ही ख़त्म हो गई कि सामने खड़ा हुआ आदमी मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, पुलिस है, नेता है, मौलाना है, टीचर है, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो वो बीमार हैं, उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बेचने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। और ये आंदोलन का जो हमने माध्यम उपयोग किया है, यूज़ किया है, ये आंदोलन का माध्यम हमारा सिर्फ़ और सिर्फ नशा बेचने वालों पर कार्रवाई को लेकर है। आज आप पहला दिन है जो आपने शुरू किया है, ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी? देखिए, अब ये लड़ाई जो है, अभी कैसे हम लोग सिर्फ यहाँ पर बैठकर जो है नशा ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हमें अथॉरिटीज़ का हेल्प चाहिए, और अथॉरिटीज़ अगर आकर हमें आश्वासन देती है और एक्शन लेती है तो ये ख़त्म होगा। और अगर अथॉरिटी आश्वासन नहीं देती है और एक्शन नहीं लेती है तो हम फिर इससे बड़ी ताकत में, जिस तरह से शाहीन बाग बनाया गया था, उस तरह से पूरी गोवंडी की औरतों को निकालकर गोवंडी बाग बना देंगे नशे के खिलाफ। हमारे साथ मेराज सर हैं। सर क्या कहना चाहेंगे ये पूरे मामले पे? आप सब लोग साथ में बैठे हुए हैं। देखिए, गोवंडी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो नशे मुक्त गोवंडी कैसे बने, ये सबका, सभी जितने भी सोशल वर्कर है, अकेला हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा इसलिए ज़्यादा है, हम ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि हम कई सालों से काम कर रहे हैं लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है। और आज आंदोलन करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि अहमद को
हमारे रोड पे ही हमारा मतलब सामने और मामा भांजे का रिश्ता एक मान लो या पड़ोसी का रिश्ता मान लो, उसके साथ जब हादसा हुआ तो हम शॉकिंग हो गए कि दिन भर हमारे को दिखने वाला बच्चा आज उसको बेदर्दी से काट दिया गया। अभी शाम का वक्त ही था। हाँ, और कौन मारा? वो माइनर बच्चों से मरवाया गया, जिसको हो सकता है अपने फ्यूचर का कुछ परवाह ही नहीं हो, अभी उन्होंने दुनिया देखी नहीं है, लेकिन उनको इतना मतलब मेंटली स्ट्रांग क्यों बनाया गया है? क्योंकि क्या है, उसके पीछे मकसद था पैसा, डर और कुछ राजनीतिक हो सकता है, उनको संरक्षण भी हो, कहीं से हो या पॉलिटिकली हो या पुलिस से हो, कहीं से भी हो। पर मेरा एक मानना है कि गवंडी को अब नशा मुक्त करना चाहिए। मेरा से बात करने के लिए हमारे साथ भवन ठोके साहब हैं। हम बात करना चाहेंगे, आप भी इस भूख हड़ताल पे साथ में बैठे हुए थे। क्या लगता है ये भूख हड़ताल कब तक चलेगा आपका, और क्या कुछ उम्मीदें इस भूख हड़ताल से लगी हुई है आप? नशा विरोधी संघर्ष समिति का मकसद इस भूख हड़ताल के पीछे यही था कि मानखुर्द गोंडी में ऐसा एक प्लेटफॉर्म बने, ऐसा एक मंच बने जिस मंच के माध्यम से इस सवाल को जो है बड़े स्केल पर उठाया जा सके। आज इस भूख हड़ताल के पहले ही दिन जो है ये साबित हो गया कि यहाँ पर सांसद और सीनियर पीआई जो है दोनों को भी आना पड़ा और इस मुद्दे को एड्रेस करना पड़ा, ताकि जनता के सामने जो है ये आज जो एक बड़ा मुद्दा करके सामने आया है उसको लेकर जो है वो बात करनी पड़ी। तो इस भूख हड़ताल के पहले दिन, मतलब इस भूख हड़ताल का जो मकसद था वो पहले दिन ही सफल हो चुका है। कब तक चलेगा, कुछ बता सकते हैं जनता को? अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं ताकि बातचीत होकर जो है इस निर्णय पर पहुंचा जाए कि सीनियर पीआई और उसके बाद में फिर सांसद जो है वो हमें क्या बात कहते हैं और क्या आश्वासन देते हैं, और उसके आधार पर अगर मान लो हमारी एक आम सहमति बनती है तो उसके बाद में फिर आज ही इसको ख़त्म किया जाएगा, अगर नहीं बनती है तो इसको और लंबा चलाया जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ सही चचा बैठे हुए हैं, हम जानना चाहेंगे क्या कहेंगे चचा इस पूरे मुद्दे पे? आज सुबह से आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये नशे के ख़िलाफ़ में बैठा गया है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं, नशे के ख़िलाफ़ था। आपने इससे पहले एक सवाल किया था कि यहाँ पे ये आंदोलन चल रहा है, पीछे ये नशा हो रहा है। मुझे कहीं भी खड़ी है और कोई डर नहीं है और किसी का डर नहीं है। तो एक फैक्टर जो हमारे सामने है और जिस पर हम बहुत गंभीरता से सोचना, सबको सोचना चाहिए कि दो चीज़ होती है, एक सप्लाई और डिमांड। तो यहाँ पे सप्लाई बहुत इजी है तो इसके लिए वो डिमांड पूरी हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि सप्लाई कट हो जाए, सप्लाई बंद हो जाए, और सप्लाई बंद करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि पुलिस थोड़ी सी अपनी पुलिसगिरी पे आ जाए। एक मीत और एक रिवायत ऐसे मशहूर है कि अगर पुलिस चाह रहे तो मंदिर से चप्पल, मस्जिद से चप्पलें नहीं चोरी हो। तो अगर ये पुलिस अपने दिल पे ले ले तो ये नशा भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अपनी ये मजबूरी बताती है कि NDPS का कानून है कि कोई मिकदार होना चाहिए, वो मिकदार नहीं मिलती तो केसेस नहीं बनता। भले से केसेस नहीं बने, लेकिन रोज़ाना के बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर अगर नशे के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, जिस तरह ट्रैफिक में लोगों को पकड़ा जाता है विदाउट हेलमेट वगैरह, वैसे नशे के ख़िलाफ़ में भी कार्रवाई हो, फ़ाइन मारा जाए डेली बेसिस के ऊपर, तो काफ़ी हद तक का इस पर काबू पाया जा सकता है। हमारी यही डिमांड थी पुलिस से भी कि आप अपनी थोड़ी सी सप्लाई बंद हो और कार्रवाई को में थोड़ी तेज़ी लाएं। हमको ये नहीं चाहिए कि आप केस भर भर के लाए, भले से आप कार्रवाई करें, उसमें हमारा बच्चा क्यों नहीं, जो भी हो उसके ऊपर आप कार्रवाई करो, मारो पीटो, जो भी करो, लेकिन इस चीज़ से यानी कि हमको निजात दिलाओ। सुबह से आप बैठे हुए हैं, MP साहब आए, आप लोग को आश्वासन दिए, क्या MLA साहब भी आए हैं अब तक? नहीं, MLA साहब तो नहीं आए। MLA साहब के मीन्स जो तालुका अध्यक्ष उन्होंने हमको देख के, हो सकता है कि MLA साहब को खबर नहीं हो, या हो सकता है कि उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा, या उनके काम करने का तरीका कुछ अलग हो। क्योंकि वो हमेशा ये अभी बात चली है तो मैं ये बताता चलूँ कि MLA साहब से आपके जैसे रिपोर्टर ने बहुत बार गोवंडी के नशे के रिगार्डिंग में बात की है इसी ताल्लुक़ से। तो MLA साहब का यही आप देख लो पिछली क्लिप उठा के, जब गोवंडी के नशे की बात छिड़ती है या बात की जाती है तो उनका यही तर्क रहता है कि नशा हर जगह हो रहा है, मदनपुरे में हो रहा है, मुमरा में हो रहा है। यानी बोलने का मतलब है कि बात गोवंडी की हो रही है, आप सब जगह से मिला के बोल रहे हैं। यहाँ पे हब बन चुका है, हम इससे परेशान हैं, आप यहाँ के MLA हो। अगर आप पुलिस के ऊपर
एक आम आदमी और एक एमएलए से क्या चाहते हैं आप, क्या करें गोवंडी के नशा के लिए? एमएलए से हम ये चाहते हैं कि एक आम आदमी के इख्तियारात और आमदार के इख्तियारात में काफ़ी फ़र्क है। आज जो हम ये कर रहे हैं, हमको इसकी नौबत नहीं आती थी। अगर आपने बोला होगा, इसमें कोई शक नहीं कि आपने पुलिस स्टेशन में गए होंगे, आप डीसीपी के ऊपर गए, आप हमेशा आपने क्लिप बताई कि मैं हर बार हाउस में आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन नतीजा खेस क्या हुआ? आपकी मीन्स सुनवाई, फिर आप ये कबूल भी करते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं, आप खुद कबूल करते हैं इस बात को कि मेरी कोई सुनता नहीं, तो फिर उसके लिए क्या किया? फिर आवाम तो कमान अपने हाथ में लेगी। तो मेरा बोलने का सिर्फ इतना मकसद है कि ये नौबत नहीं आए, एक आमदार का काम करे, आवाम का काम करे। पुलिस के ऊपर आप जितना आपको इख्तियारात है, आप सख्ती कर सकते हैं कि भाई मेरे वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाए, क्या मेरे वहाँ रोज़ाना की बेसिस के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, तो क्यों नहीं होगी? मैं उनको सीख नहीं दे रहा हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 साल से एमएलए, उनको ये समझना चाहिए या उनके जो मुशीरों को इन तक ये बात बताना चाहिए। वो बोलते हैं, बहुत सी क्लिपों में बोलते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना। उनकी आवाज़ के वैल्यू नहीं है, उनकी आवाज़ के वैल्यू नहीं है, ये कहना चाह रहे, कोई सुनता नहीं है उनकी आवाज़ की वैल्यू है नहीं है, ये वो बेहतर जान सकते हैं। या अपनी बात को कैसे मनवाए, ये तरीका उनको आता है या नहीं आता है, ये वो जवाब दे। शुक्रिया बात करने के लिए शेफ टीवी से। हमारे साथ आसमा शेख हैं यहाँ पे, जो सुबह से ये भी भूख हड़ताल में बैठी हुई थी। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे सुबह से जो आप लोग भूख हड़ताल में बैठे थे और अब तक बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से? पहले तो मैं मीडिया का सही में तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना हमको सपोर्ट किया। आज पता नहीं कहाँ से मीडिया आया और हमको सपोर्ट किया। सच में लग रहा है कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मीडिया है। फिर हम लेके बैठे थे कि यहाँ से नशा जो मतलब फ़न उठा के खड़ा हुआ है, हर गली चौराहे, जैसे भाजी तरकारी बिक रही है वैसे गोवंडी में नशा बिक रहा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगानी है, लोगों में अवेयरनेस लाना है। ये बहन के बेटे का मर्डर हुआ था 10 दिन पहले, उनको भी अभी तक का इंसाफ नहीं मिला है। तो 2-4 ऐसे सारे मुद्दे थे, उसको लेके आज हम बैठे थे उपोषण पे। पर हमारे माननीय एमपी साहब आए, उन्होंने हमको बोला है कि मैं साथ में चलूँगा, आश्वासन नहीं, मैं आपके साथ चलूँगा। एसीपी, डीसीपी, डीसीएम, सीएम सारे जगह पे हम साथ में जाएंगे और इस नशे को नस्तनाबूद कर देंगे। और क्या कुछ बात हुई है, क्योंकि काफ़ी मैंने सुना काफ़ी लंबा एमपी साहब खड़े थे यहाँ, 1 घंटा बात हुई, तो किन किन मुद्दों पे बात हुई उनसे? उनको बहुत सारे डिबेट एक हिसाब से सवाल कर रहे थे जनता। वो बहुत अच्छी बात है कि गोवंडी की जनता उनके एमएलए एमपी से आंखों में आंखें डाल के आज सवाल कर रही थी कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो होना चाहिए, कहाँ कम पड़ रहे हैं। पब्लिक ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करने को तैयार है, हम आपके कदम से कदम मिलाने चलने के लिए तैयार है, लेकिन बस कम तो कीजिए, ख़त्म तो कीजिए। उन्होंने भी बहुत ही सारी बातें जनता की सुनी, हर चीज़ का उन्होंने जवाब दिया, कोई सवाल से भागे नहीं। इसलिए हमको कहीं ना कहीं उन पे भरोसा आ गया है कि वो आगे ऐसे भागेंगे नहीं और हमारा सपोर्ट करेंगे। आपके इस अभियान में एमपी साहब खुलकर सपोर्ट में हैं? जी जी जी, पूरी तरह से सपोर्ट में हैं। वो आए, हमारी 1 घंटा हमारी शांति से बातें सुने, हमको जो सवाल थे उनसे सारे सवालों के जवाब दिए, सब कुछ उन्होंने किया, तो हम भी थोड़ा उनसे मुतमईन हो गए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सुबह से आप बैठे हुए थे। जी, अभी हमारे एमपी साहब आए थे, सनी दीनदयाल पाटिल साहब, उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा है जितने बेचने वाले हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और गोवंडी से नशा को मुक्त किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे आफ्ताब हैं, आफ्ताब भाई हैं। आफ्ताब भाई, क्या कुछ कहेंगे? आप भी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं सुबह से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि आपने अपना वक्त दिया माशाल्लाह, और इसी तरीके से काफ़ी न्यूज़ वाले भी हमारे पास आके गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि यहाँ की गोवंडी के लोग जागी है। ये तो बहुत बड़ी बात है। सियाफ टीवी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि गोवंडी के लोग में अवेयरनेस एक बहुत अच्छा है। आज आप देख रहे होंगे लोगों को सड़क पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही चाहूँगा कि हमारा कंटिन्यू हो और लोग सहयोग करें। हमारे पास आज खासदार भी आके गए, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि मैं आपसे, आप पुलिस को, हम लोगों से उन्होंने टाइम बोला देने के लिए। बहुत बड़ी बात है, हम लोगों को प्राउड हो रहा है कि आज ये स्टेज के माध्यम से कि एक एमपी आके हम लोग को बोलता है कि आप कानून को टाइम दो। हम लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा है, गोवंडी खास करके गोवंडी कर को। तो मैं ये सर चाहूँगा कि भाई अगर जिस तरीके से शासन हमारा साथ देती है तो हम लोग इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। अगर प्रशासन हमारे को डिनाई करती है इस मैटर पे, तो हम लोग इसकी आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में जब भी हमको ऐसा कॉल आएगा हमारे दोस्तों का, हमारी मशवरा होगा टीम का, इससे ज़्यादा ताकत में इंशाल्लाह हम लोग बैठने की कोशिश करेंगे। अहमद को इंसाफ दिलाने की बात चल रही है, उसको लेकर आप लोग बैठे हैं।
3 तो खुद ब खुद जाके सरेंडर कर दिया। एक मुख्य आरोपी जो है गायब है नज़र से, पुलिस भी अब तक उसको तलाश नहीं कर पाई है, कहाँ गायब हो गया जो पुलिस को भी नहीं पता, किसी को। उस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे आप? आपने तो ये कहावत सुनी होगी कि अगर पुलिस चाहे तो मस्जिद के बाहर की चप्पल भी नहीं चोरी हो सकती है। ये तो हम लोगों ने सुना है और आप भी जानते होंगे, आप चैनल के माध्यम से चैनल के एक एंकर हैं। लेकिन अफसोस है हमारे कोई कानून के ऊपर अभी हो रहा है कि हम लोगों को ये दिन देखना पड़ा। हम लोग ये बैठने वाले लोग नहीं हैं कि हम लोग बैठ के कुछ अपनी बात मनवाएं, लेकिन आज मजबूर है, क्या करें सत्ताधारी पार्टियों की, उससे कि सत्ताधारी पार्टी इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रही है। वो तो एहसान है भाव का कि भाव को खुद चल के आना पड़ा और ये हम लोग की संघर्ष समिति को देख के उनको अपना मन बताना पड़ा कि भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं शिवाजी नगर के साथ हूँ, गोंडी मानपुर के साथ हूँ। लेकिन मैं और भी लोगों से कहूँगा यहाँ पे जो सत्ताधारी लोग हैं वो भी इस मामले में आए। और जो क्रिमिनल की बात है, क्रिमिनल कैसा है वो देखो, कानून के हाथ से बड़ा नहीं है क्रिमिनल, लेकिन बट डिनाई क्यों हो रहा है वो यहाँ के हमारे पुलिस प्रशासन को मालूम है और आके जो ऊपर के अधिकारी उनको पता है कि वो डिनाई क्यों कर रहे हैं। अगर कोई वजह है, अगर हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम पूरी संघर्ष समिति, हमारे जो लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पे, वो सारे के सारे लोग उस कानून का सपोर्ट करके इस मुहिम में उनका साथ देने की हम ताकत रखते हैं। धन्यवाद भाऊ, आप आए और हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि एमपी खुद चलकर हमारे पास आया और हमारे सीनियर साहब भी यहाँ पर थे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि संजय भाऊ की इज्जत रखते हुए, क्योंकि हम यहाँ पर राजनीति करने के लिए ये स्टेज नहीं लगाए थे कि हमें कल दूसरा नेता आने दो, परसों तीसरा नेता आने दो, हम नहीं मानेंगे, हमको राजनीति चमकानी है, जब तक हमारी राजनीति नहीं चमक जाती हम नहीं हटेंगे। उसके लिए हमने नहीं किया था। हमने ये उपोषण रखा था कि हमारी बात जो है अथॉरिटी तक पहुंच जाए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो अथॉरिटी रखता है भाऊ कि ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए, चीफ मिनिस्टर उससे छोटी हस्ती है और कमिश्नर तक आपने खुद वादा किया कि कमिश्नर तक ले जाएंगे। तो आपकी बातों की इज्जत रखते हुए हम लोग आज ये उपोषण जो है वो खत्म कर रहे हैं। खत्म नहीं कर रहे हैं, नहीं, आज यहाँ पर रोक रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि आपने बोला है कि इनको समय दो। और पुलिस प्रशासन से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ पुलिस प्रशासन से कि 4 दिन के अंदर जो मुख्य अपराधी है मर्डर केस का वो अरेस्ट होना चाहिए। हाँ, 4 दिन हमारी तरफ से, आप 2 दिन में कर लीजिए, 1 दिन में कर लीजिए और इन 1 हफ्तों के अंदर जो भी मुख्य पेडलर्स हैं जिनके नाम सुझाव में दिए गए हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नहीं तो भाऊ की ये जिम्मेदारी है, मैं पूरी जनता के सामने बोल रहा हूँ, भाऊ की ये संजय दीना पाटिल की जिम्मेदारी होगी कि वो हमें इससे बड़ा स्टेज लगा के देंगे और आधी गोवंडी भूख हड़ताल करेगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम नेशनल हाईवे का चक्का जाम कर देंगे, क्योंकि जब हमें नशे से मरना है, मर्डर से मरना है, तो हम बड़ी बड़ी ट्रकों के टायर के नीचे आके मरने के लिए भी तैयार हैं। हम प्रशासन की भी इज्जत कर रहे हैं, संजय दीना पाटिल साहब की भी इज्जत कर रहे हैं, सीनियर साहब की भी इज्जत करके उनकी बातों का मान रख के हम यहाँ से जा रहे हैं। हमें ये आश्वासन चाहिए, नहीं हम वापस आएंगे, लेकिन आज के लिए यहाँ से जा रहे हैं ताकि हमारा मान, हमारे गोवंडी के बच्चों की जान और हमारी माओ की शान 1 इंच ना घट पाए। इसका आश्वासन हमें खाकी वर्दी ने दिया है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया है। तो आगे जो भी हमारा प्रोग्राम्स और प्लान है उसके लिए पूरी तरह से संजय दीना पाटिल साहब, एमपी साहब हमारे साथ खड़े रहेंगे। और अगला उपोषण, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो अगला उपोषण संजय दीना पाटिल साहब करेंगे और गोवंडी की जनता उनके पीछे खड़ी होगी। मैं उपोषण खाली पेट नहीं करता, भर पेट करता हूँ। मेरी जो लड़ाई है, मेरा जो तरीका है, मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं हो, मेरा जो तरीका है लड़ाई करने के लिए ताकत लगती है और खाली पेट लड़ाई नहीं होती, लड़ाई भर पेट होती है। पेट भर के ताकत होनी चाहिए लड़ने के लिए। हाँ, तो आप लोग रहे, आपके साथ रहूंगा हर काम में, पर खाली पेट नहीं रहूंगा मैं। ठीक है भाव, खा कर बैठना। हम वो लोग हैं जो 72 दिन बिना दाना पानी करबला के मैदान में लड़े। बचाने के लिए गोवंडी भी लड़ने के लिए तैयार है। उनको पहला पिला। देखिए, हेलो, देखिए ये उपोषण इसलिए तोड़ रहे हैं, इसको खत्म नहीं कर रहे, ये वादा किए भाऊ ने
तात्कालिक रूप से स्थगिति दे रहे बोलो। हाँ, लेकिन भाऊ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये अपना भांजा गया था अहमद, उसको न्याय दिलाने में भाऊ तवज्जो आपका चाहता हूँ। जो भांजा गया था अहमद, वो अपना भांजा है, उसको न्याय दिलाने के लिए आपको लड़ाई जो आपका भांजा है तो मेरा भी भांजा है भाई। पर एक सबसे बड़ा प्रॉमिस आप हमारे सभी लोगों के सामने कर दीजिए, बोलिए ना, कि जैसे उसको सजा नहीं मिलती है तो आगे जो बच्चे और भी जैसे मर्डर होते हैं, हर महीने में होते हैं, मैं सीरियस टॉकिंग कर रहा हूँ, क्या बोलिए, कि जो हर मर्डर महीने में हो रहे, इसके लिए आपको करना होगा कुछ ना कुछ। हम लोग आपके जिम्मेदारी के हिसाब से ये सारी चीजें खत्म कर रहे हैं, आपकी अगुवाई में, आपके लीडरशिप। ये कार्रवाई यहाँ पर स्थगित करते हैं सर। सीनियर सर आपसे, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन सीनियर सर, आपसे ये अनुरोध है कि हम खाकी के साथ हैं, खाकी के खिलाफ नहीं है, लेकिन खाकी हमें पूरी तरह से समर्थन दे, साथ देवे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए, क्योंकि देश निर्माण के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं हमारी, देश के युवाओं को बचाने के लिए सर, युवाओं की जिंदगी बचाने के लिए हम कर रहे हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी जितना पुलिस की तरफ से जो सपोर्ट आपको सब मिल जाएगा, आप मेरे को सपोर्ट करो, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सर 4 दिन में अरेस्ट, प्लीज अरेस्ट करके आप न्यूज क्या चलाइए, क्या जल्दी हो सकेगा वो करेंगे। 4 मिनट भी कम है, अपना मतलब बहुत है, और 4 दिन भी ये है बस। हाँ, मिलेगा तो अभी भी है। हाँ, मैं गोंडी ईस्ट एंड वेस्ट को इक्वल रखिए, डिफरेंट मत कीजिए, इतना रिक्वेस्ट है। इक्वल रखिए गोंडी ईस्ट एंड वेस्ट। अंधकार का युग बीतेगा, अंधकार का युग बीतेगा, अंधकार का युग बीतेगा, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ये भूख हड़ताल था, वो आपके बोलने पे ख़त्म किया गया? नहीं, मेरे बोलने पे नहीं, वो सब लोग जब तक उनको टाइम दिया, पुलिस ने टाइम मांगा है तो टाइम दिया उनको, वो टाइम में नहीं हुआ तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। नशा अगर वो दिन ख़त्म नहीं होता कहाँ तक जाएंगे आप? नहीं, अरे हर ये जो हमारे नई पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है, उसके लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करें। सर आप यहाँ के एमपी हैं और यहाँ जो है छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। सर बड़े बच्चे नहीं, 10 जो उम्र चॉकलेट खाने की, ये जो नशे का है, ये वो सिर्फ गोवंडी में नहीं है, पूरे हर समाज के हर टप्पे में है। तो ऐसा नहीं है क्या खाली गोवंडी में, सब बाजू है, और गोवंडी में ज़्यादा है, इसमें इसके गोवंडी में क्राइम हो रहा है उसकी वजह। बड़े उम्र के बच्चे करते हैं सब, लेकिन 12 साल 13 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। नशा अभी नशे का कोई ये नहीं है ना, अभी स्कूल में भी चालू हो गया है सब बाजू, और इसको रोकने के लिए कुछ तो सख्त कदम करेंगे ना, अभी करेंगे ना, कर रहे हैं उसी के लिए। तो अभी ये जो शुरू हुआ है, आज से शुरुआत हुई है, अभी इसको आगे देखते हैं क्या करना है। शुक्रिया सर बात करने के लिए शाप टीवी से। ये थे हमारे साथ, ये हमारे एमपी जिन्होंने वादा किया है कि हम यहाँ से नशा ख़त्म करने के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक चलती है और गोवंडी से नशा कब तक ख़त्म होता है। यहाँ गली गली में चौराहे पे नशा बिकता है। हम देखते हैं कि हमारे एमपी साहब जिन्होंने हमसे और यहाँ के लोगों से वादा किया है, वो कहाँ तक खड़े उतरते हैं और कितनी इसमें मेहनत करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, जय हिंद जय हिंद।
नाज़रीन, इस वक्त हम गवंडी साहब को दिखा रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे सोशल वर्कर और पार्टी के लोग एक साथ भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे नशे के ख़िलाफ़ कि नशा गवंडी से ख़त्म होना चाहिए। आज नशा गली गली में नशा आम हो चुका है। चॉकलेट जितनी आसानी से नहीं बिक रही उससे ज़्यादा आसानी से जो यहाँ नशा मुहैया है। और छोटे छोटे बच्चे जिस उम्र में चॉकलेट और चूड़ा खाने की होती है उस उम्र में लोग नशा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अहमद का जो है बेदर्दी से शाम के वक्त में बीच रोड पे कत्ल कर दिया गया था। उसको इंसाफ दिलाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। हम देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक जारी है। एमपी साहब भी आए थे, उन्होंने इनको आश्वासन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं और ज़रूर आपको इंसाफ मिलेगा और यहाँ से जो है नशे का ख़ात्मा होगा। और जब तक ख़ात्मा नहीं होगा मुकम्मल तौर पे इन लोगों के साथ देंगे। आप देखते रहें शहाब टीवी, हम फिर हाज़िर होंगे किसी और अहम जगह से अहम मुद्दे के साथ। शुक्रिया।